बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िर। आज 4 नवंबर है। कौमी असम्बली में जी आज 3 नहीं 5 बिल मंजूर करवा लिए गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ कहें, इसको तहलका खेज न्यूज़ कहें, अब तक की सबसे हंगामी खबर जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ और चंद ही मिनटों के अंदर 5 के 5 बिल पास करवा लिए गए। अपोजिशन जो है वो शोर मचाती रही, लेकिन खैर अपोजिशन की यहाँ कहाँ सुनी जाती है जी। और 5 बिल पास करवाए गए, जिनमें एक तो जी आर्मी एक्ट में जो है वो जो कि 1952 का आर्मी एक्ट है, उसमें तरमीमी बिल पेश किया गया, जिसके तहत तमाम जो सर्विसेज चीफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई और वो बिल पास करवा लिया गया। इसी तरह जो बाकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस था, उसका बिल भी पास हो गया। जजेस की तादाद को 17 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया है, उसका बिल भी पास हो गया है। और इसके साथ साथ जो 1997 के दहशत गर्दी का जो एक्ट है, जिसमें 3 माह के लिए जो है किसी को भी आप जेर हिरासत ले सकते हैं, कोई उसकी जमानत नहीं होगी, कोई कानून उसके ऊपर लागू नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई अदालत में जाकर उसकी जमानत को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, तो उसको भी पास करवा लिया गया। अब इसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने क्या कहा इस बिल के हवाले से वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी हुकूमत ने जो आर्मी एक्ट में तरमीम लाने का फैसला किया वफाकी काबीना से, उसको आज पास करवाया गया जी। और जब इस बिल को कौमी असम्बली के इजलास में लाया गया, तब ये खबर अभी चंद मिनट पहले, आधा पौना घंटा पहले जो है ये खबर आई, और उसके साथ ही जो है कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ। और साथ ही जो है जो पहला बिल पेश किया गया वो आर्मी एक्ट के हवाले से था और उसको पास करवा लिया गया। अब तफसीलात के मुताबिक जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें आर्मी एक्ट में तरमीम लाने का फैसला किया गया। ज़राए का कहना है कि तरमीम में सर्विसेज चीज़ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने की तजवीज़ दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना में तोसी और रद्द-ए-बदल का अंदिया देते हुए कहा कि वक्त आ गया अब काबीना में दीगर दोस्त भी शामिल हों। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत जजेस की तादाद 34 करने का फैसला भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की जाएगी। कौमी असम्बली में आज स्पीकर एजाज सादी की ज़ेर सदारत इजलास होगा। इजलास का 7 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया और अभी थोड़ी देर पहले इजलास शुरू हुआ जी, और उसको 15 मिनट के अंदर तमाम के तमाम बिल पेश किए गए और साथ ही जो है उन बिलों को मंजूर कर लिया गया कसरत राय से। और इजलास में वज़ीर कानून साहब जो हैं जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए पेश किया। इसके साथ जो है फिर जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं उन्होंने 3 बिल पेश किए और अता तारर साहब जो हैं उन्होंने एक बिल पेश किया। और जी इस तरह 5 के 5 बिल जो हैं उनको मंजूर करवा लिया गया है। सर्विसेज चीफ जो हैं जी पाकिस्तान के जितने भी हैं, जिनमें आर्मी चीफ भी होते हैं, नेवल चीफ भी होते हैं, एयरफोर्स के भी चीफ होते हैं, उन तमाम की जो मुद्दत मुलाजमत पहले 3 साल थी उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। यानी कि जो अब इस साल में आगे एक्सटेंशन के मसाइल होने थे, जिसके हवाले से मैंने कल भी बात की थी कि पाकिस्तान हर 2-2.5 साल बाद जो है वो एक मुकाम पर आके खड़ा हो जाता है कि जब एक्सटेंशन दी जाएगी, एक्सटेंशन ली जाएगी, नहीं ली जाएगी। तमाम जो सियासी पार्टियां होती हैं वो इसको लेकर चलती हैं कि जी हम अपने बंदे को ले आएँ, हमारी कोई सेटिंग हो जाए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है हम एक पेज के ऊपर आ जाएँ। जैसे इमरान खान साहब भी कहते थे कि जी हमारे तारीखी ताल्लुकात हैं, और बाद में वो तारीखी ताल्लुकात ऐसे बिगड़े कि खान साहब को समझ नहीं आई, और फिर खान साहब ने जो है मीर जाफ़र और मीर सादक जो है वो कहना शुरू कर दिया। तो ये इसी तरह चलता है जी पाकिस्तान में। अब ये हुकूमत जो है ये अभी, जब इनकी हुकूमत नहीं आई थी, यानी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में बैठ के जनरल बाजवा, जनरल फैज़ से जो है वो कहते थे कि जी आपने सारी तबाही फेरी, आप इसको लेकर आए, आप 2018 में जो है इलेक्शन में आपने धांधली करवाई, बाद में उन्हीं से डील करके जो है वो इमरान खान की हुकूमत कराई, पीडीएम की हुकूमत बनी और दोबारा जो है फिर आकर विराजमान हो गए। और जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनको इन्होंने जो है नोटिफाई किया मियां नवाज शरीफ साहब ने और पीएमएलएन ने, और उसके बाद अब ये सारा जो है आगे प्रोसेस चलता आ रहा है। तो अब जी दोबारा से ये इस साल में, अब क्योंकि आर्मी चीफ जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत नवंबर में ख़त्म हो जाना था, 3 साल का टाइम था उनका, तो 1 साल अभी रहता था कि आज जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत में मज़ीद 3 साल इजाफा कर दिया गया और उनके साथ साथ तमाम जो सर्विसेज चीफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो बढ़ा दी गई है। तो बहरहाल ये एक तो जी किस्सा तमाम हुआ कि चलें अब एक्सटेंशन का मसला तो नहीं होगा और जो भी आएगा वो 5 साल आकर आराम से बैठेगा, और अगर 5 साल के बाद उनको जो है आगे उन्होंने चलना होगा, एक्सटेंशन का मामला लेकर चलना होगा, तो एक एक्सटेंशन तो अभी भी बाकी है ना, 5 साल के बाद एक्सटेंशन भी दी जा सकती है। तो जब इमरान खान साहब का दौर था तो ये जो हमारी इस टाइम की हुकूमत है और तमाम जो पार्टियाँ हैं, हुकूमती पार्टियाँ, ये कहती थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल फैज़ के साथ और जनरल बाजवा के साथ मिलकर जो है 15 साल का प्लान बना रहे हैं और हमें तो ये तख्तादार पे लटका देंगे।
और इसका इजहार जो है PMLN के सीनियर रहनुमा जो हैं वो टीवी के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ के जो है बारहा कर चुके थे कि जी ये होने जा रहा है, ये प्लान बना रहे हैं, अगर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लेकर आते तो ये तो हमें रोन डालेंगे और हमारी सियासत खत्म कर देंगे। तो अब ये जो अब प्लान चल रहा है, जैसे कि अब आज जो है वो अचानक से ये सामने आया कि जी आर्मी एक्ट में तरमीम की जाएगी और मुद्दत मुलाजमत जो है उसको 5 साल कर दिया जाएगा, बगैर अपोजिशन को जो है वो एतमाद में लिए, उनके सामने बिल रखे बगैर, उनको एतमाद में लिए बगैर। पाकिस्तान की इस टाइम की सबसे बड़ी अपोजिशन है जी, और ये जो कुछ हो रहा है आप सब लोगों के सामने है। तो अब बहरहाल अपोजिशन ने जी बिल की कापियां फाड़ी, उनको नहीं सुना गया और 20 मिनट के अंदर अंदर जो 5 के 5 बिल हैं उनको मंजूर करवा लिया गया। तो अब देखते हैं बहरहाल क्या सूरत डेवलप होती है। मौलाना फजल रहमान साहब जो है उन्होंने थोड़ी देर पहले जब ये इजलास शुरू होने जा रहा था तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि आज का तरमीमी एक्ट 26वीं तरमीम के मुनाफी है और हुकूमत के 26वीं तरमीम में अपनी अमादियों की नफ़ी है। आपने 26वीं तरमीम में वो सारे किरदार वापस लिए जिससे आर्म फोर्सेस को सिविलियन के इख्तियारात का इजाफा मिल रहा था। आज दूसरी तरफ से आपने एक्ट पास करके अपनी ही अमल की नफ़ी की है। ये 26वीं तरमीम और पार्लियामेंट की तौहीन है कि चंद रोज़ कबल वो बिल पास हुआ और आज आप इसकी नफ़ी कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि JUIF इससे कबल भी इस्लामाबाद की हदूद तक वक्फुल इमलाक बिल को गैर शरई करार दे चुकी है। ये उम्मत की इज्तिमाई राय है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस एक्ट के खिलाफ राय दे चुकी है। आज इस एक्ट के मुमासिल एक हिंदुस्तान में पास किया जा रहा है। वहाँ की हुकूमत मुस्लिम औकाफ के खिलाफ बिल पास करके मुसलमानों की जायदादों को हड़प करने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान में रहकर यहाँ के मुसलमानों को औकाफ को हड़प करने की कोशिश की। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, बाल आखिर इसे अपनी इस्लाह करनी पड़ी। इस तरह शादी ब्याह निकाह के मामलात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं। मुझे अपनी आइली ज़िंदगी में ना सुप्रीम कोर्ट से पूछना है ना हुकूमत से, मुझे अल्लाह से रुजू करना है और इसे ही जवाब दे हूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी गैर शरई फैसले का पाबंद नहीं हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क का आइन और अदालत पाबंद है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले दें। हम ऐसे फैसलों के खिलाफ दोबारा अदालत जाएंगे। JUIF के सरबराह ने कहा कि हम आवाम में जाएंगे और इनमें शऊर पैदा करेंगे। कोई अल्लाह के दीन के साथ खेल ना सके, चाहे वो अदलिया हो, हमारी असम्बलियाँ हो या हमारे हुक्मरान हो। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को सखर में बाबुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस होगी जो कि अवामी असम्बली होगी। 8 दिसंबर को पेशावर में इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क में हुए इक़दाम को इन इवेंट्स में उठाएंगे। और आर्मी चीफ की सर्विस चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से उन्होंने कहा कि जी ये इंतज़ामी मामला है और ये हुकूमत जो है जो चाहे फैसला कर सकती है। लेकिन उन्होंने ये जो आर्मी एक्ट, ये जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम की है और जिसके ज़रिए 3 माह का जो है वो कह दिया कि जी हमारी जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं वो किसी को भी उठा सकते हैं और उनसे कोई पूछगिछ नहीं होगी। तो ये वो कह रहे हैं कि जी इख्तियारात से तजावुज़ है और 26वीं तरमीम को आप लोगों ने खुद ही अपने पाँव तले रौंद दिया है। तो मौलाना साहब को पहले नहीं पता था कि हुकूमत क्या करती आई है। मौलाना साहब को PDM बनाकर इन्होंने हाथ दिखाया था, मौलाना साहब को तब समझ नहीं आई। तो फिर अब वोट ना डालते मौलाना साहब, वैसे खैर अब ये वोट ना भी डालते तो भी उन्होंने वोट तो पूरे कर ही लिए थे। तो बात यह है कि जी निज़ाम जो चाह रहा है वो करता जा रहा है और इस निज़ाम को सिर्फ जो है वो आवाम की ताकत रोक सकती है और वो जब होगा, जब आवाम सड़कों के ऊपर आएगी तब ये सब कुछ जो है ये सब लोग जो अपनी अपनी आइनी हदूदों से बाहर निकले हैं वो वापस जाएंगे, वरना इम्पॉसिबल है जी। इस टाइम की जो सियासी जमातें हैं और जो निज़ाम है ये सब के सब यरगमाल हैं, सब के सब हाईजैक हैं, सब की फाइलें हैं, सब के केसेस हैं। बहुत मुश्किल है कि ये लोग जो हैं इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हो सकें, क्योंकि ये इसी निज़ाम के पैदा करता है ये सब लोग। तो अवाम अपना हक़ लेने के लिए जब तक बाहर नहीं निकलेगी, जब तक सड़कों के ऊपर नहीं आएगी, जब तक सवाल नहीं करेगी, तब तक इस निज़ाम से अवाम को कुछ नहीं मिलेगा जी। ये सिर्फ़ अपने मुफादात की जंग है जो इस टाइम तमाम सियासी जमातें लड़ रही हैं। इमरान खान को अगर आप साइड के ऊपर कर दें तो बाकी जो तमाम सियासी जमातें हैं जी वो निज़ाम का हिस्सा हैं और इमरान खान इसीलिए अंदर है कि जी वो निज़ाम के एंटी खड़ा है। अगर इमरान खान आज ही जो है वो सरेंडर कर दें तो कोई मसला ही नहीं होगा, इमरान खान को कल वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक इमरान खान जो है वो सरेंडर नहीं करेंगे और ये नहीं कहेंगे कि जी जैसे आप कहेंगे वैसे चलेंगे। तो इमरान खान साहब ने अगर ये कहना होता जी और ऐसा ही करना होता तो फिर इमरान खान अपनी हुकूमत क्यों जाने देते, और जो कुछ उनके साथ पिछले 2-2.5 साल में हुआ है ऐसा होता ही ना। तो बहरहाल देखते हैं कि अब क्या सामने आती हैं चीज़ें। 17 जजेस से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस कर दिए गए हैं, यानी कि एक पूरी नई सुप्रीम कोर्ट जो है वो खड़ी कर दी गई है जी। इतने जजेस की तादाद जो है वो बढ़ा दी गई है। एक अजीब जो है वो चीचू का मुरब्बा बना दिया जाएगा आप सुप्रीम कोर्ट में भी। और देखते हैं कि बहरहाल किस तरह का इंसाफ जो है पाकिस्तानी कौम को मिलता है। ये पाकिस्तानी कौम के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा जी, ये सिर्फ अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ये जितने भी बिल पास किए गए हैं आप देखें ना
कि जब अपने मुफादात जो हैं वो उनको पता चलता है ना कि जी हमारे मुफादात को ज़रब आ रही है और हमारे मुफादात जो हैं वो ज़मीन बोस होने जा रहे हैं, हमारा जो निज़ाम है वो ज़मीन बोस होने जा रहा है, तो किस तरह जो है आधे घंटे के अंदर अंदर कौमी असम्बली का इजलास हुआ है और उसमें 5 के 5 बिल जो हैं बगैर किसी रोक टोक के मंजूर कर लिए गए हैं। कभी आपने देखा कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली में या पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं उन्होंने इतनी जल्दी जो है अवाम की बेहतरी के लिए जो है कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसा बिल या कोई ऐसी आईनी तरमीम की हो? कभी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में मैंने तो नहीं सुना, जितनी मैंने किताबें पढ़ी हैं, जो मैंने देखा है, मैंने कभी नहीं सुना कि कभी आवाम की बेहतरी के लिए जो है हमारे ये जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं या जो हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, जितने भी हमारे अदारों के बड़े हुक्मरान हैं या ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कभी आवाम की बेहतरी के लिए जो है इतनी तेज़ी दिखाई हो, इतनी जल्दी दिखाई हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सिर्फ अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो उसको स्पीड आ जाती है और फिर वो जो है सब कुछ कर गुजरता है। तो बहरहाल ये जी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है ये आज बिल पास किए गए हैं और अब इससे जो है निज़ाम मज़ीद मज़बूत हो जाएगा। तो देखते हैं कि हमारे जजेस क्या करते हैं, हमारी वकला बरादरी क्या करती है, जो कि कुछ दिन पहले जो है वो तहरीक चलाने का कह रहे थे कि जी तहरीक शुरू हो चुकी है और हम इस आईनी तरमीम को नहीं मानते हैं। तो ये भी कि कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोग के सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।